अभी कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ आई थी कि 17 साल के डी गुकेश इंडिया के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं और वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे। गुकेश ही नहीं, आर प्रगनंथा, वैशाली रमेश बाबू और भी कई टीम्स हैं जो ग्रैंड मास्टर्स हैं। लेकिन आपको ये पता है कि ऐसा स्पोर्ट जिसमें भारत का यूथ यूएस, रशिया और चाइना के प्लेयर्स को पीछे छोड़कर ग्रैंड मास्टर का टाइटल अपने नाम कर रहा है, उस गेम की शुरुआत कहाँ से हुई है, किसने इन्वेंट करा है और कौन सी कंट्री में सबसे पहले खेला गया है, तो आइए जानते हैं। वैसे तो चेस का कोई क्रिएटर नहीं है, ना ही कोई फिक्स रेट है, लेकिन चेस सबसे पहले भारत में खेला गया था। 6th सेंचुरी में गुप्ता डायनेस्टी में खेले जाने वाला चेस उस वक्त चतुरंगा के नाम से जाना जाता था। इसे 8x8 के बोर्ड पर खेला जाता था। चेस की तरह चतुरंगा में भी सारे पीसेस अलग होते थे और जीतने के लिए किंग को चेकमेट करना होता था। चतुरंगा में 4 डिविजन्स होते थे: एलिफेंट्री, चैरिटरी, इन्फेंट्री और केवलरी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा स्पोर्ट जो भारत में सबसे पहला खेला गया वो ग्लोबल स्पोर्ट कैसे बन गया। भारत से ये स्पोर्ट ट्रेड और कल्चर एक्सचेंज की वजह से पूरी दुनिया में खेले जाने लगा। 7th सेंचुरी में इंडियन एम्बेसडर गिफ्ट्स लेके पर्शिया गए, जो अब मॉडर्न डे ईरान है। वो वहाँ के किंग्स के साथ दोस्ती करने गए थे। उन्होंने पर्शिया के किंग को चतुरंगा गिफ्ट किया था। वहाँ के लोगों को ये गेम अच्छा लगा। वहाँ के किंग्स रूलर्स इसे खेलने लगे और उन्होंने इसका नाम शतरंज रख दिया। इंडिया से ये गेम ट्रैवल करके पूरी दुनिया में खेले जाने लगा। इंडिया से ये गेम ईरान गया, ईरान से सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से इजिप्ट, इजिप्ट से स्पेन, स्पेन से जर्मनी, जर्मनी से इटली, इटली से ग्रीस और ग्रीस से गया है टर्की। इंडिया से 8th सेंचुरी में चाइना, चाइना से कोरिया और जापान गया और पूरे एशिया में एक्सपैंड हुआ। यूरोप, मिडिल ईस्ट, हर जगह ये गेम खेला जाने लगा। पिछले 1500 सालों में चेस में काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। चेस के पीसेस को क्ले या स्टोन से भी बनाया जाने लगा। इसमें पीसेस ऐड करे गए, रूल्स भी चेंज हुए और पिछले कुछ सालों में इसमें क्लॉक का भी यूज़ होने लगा। दुनिया का पहला चेस बोर्ड नाथनवेल कुक ने 1835 में स्टैंडर्डाइज किया था। बात आती है कि चेस के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कौन कराता है। 1924 समर ओलंपिक्स पेरिस में 15 कंट्रीज इकट्ठा हुई थी और इन्होंने फीडे, जो कि एक चेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्रिएट करी। फीडे की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी चेस। फीडे का प्राइमरी गोल है चेस कॉम्पिटिशन्स इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज कराना और इसे पूरी दुनिया में प्रमोट करना। इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्पेन, अर्जेंटीना, यूके और नीदरलैंड्स। शुरुआत में फीडे को चैलेंजेस फेस करने पड़े, लेकिन धीरे धीरे पॉपुलैरिटी मिली और लंदन में 1927 में फर्स्ट चेस ओलंपियाड ऑर्गेनाइज करा। फीडे ने आगे चलकर कंट्रीज को भी मेंबर बनाया, कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करे, चैंपियनशिप को स्टैब्लिश करा और चेस को ग्लोबली प्रमोट करा। फीडे ने 1950 में ग्रैंड मास्टर टाइटल इंट्रोड्यूस करा, जिसको आज हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट माना जाता है। फीडे प्लेयर्स को ईलो रेटिंग के बेस पर रैंक करता है। जो प्लेयर एक हायर रेटेड ओपोनेंट के अगेंस्ट मैच जीतते हैं उनको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और जो लोअर रेटेड ओपोनेंट्स के अगेंस्ट गेम जीतते हैं उनको कम पॉइंट्स मिलते हैं। ईलो रेटिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक प्लेयर को ग्रैंड मास्टर बनाने में। इसके अलावा और भी कई रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसको पूरा करने के बाद एक प्लेयर ग्रैंड मास्टर बनता है। आज फीडे चेस को प्रमोट करने में काफ़ी इनिशिएटिव्स ले रहा है। वो स्कूल में चेस को प्रमोट कर रहा है ताकि बच्चे चेस में इंटरेस्ट ले और छोटी एज से ही खेलना शुरू करें। फीडे ने पिछले कुछ सालों में कंट्रोवर्सीज फेस करी हैं। इन पे करप्शन की एलिगेशंस भी लगे हैं, लेकिन आज भी फीडे एक सेंट्रल रोल प्ले करता है चेस को ग्लोबली प्रमोट करने में और कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराने में। वैसे तो भारत ने दुनिया को चेस दिया हो, लेकिन भारत का पहला नेशनल चैंपियन 1955 में रामचंद्र सापरे बने थे।
फर्स्ट ग्रैंड मास्टर 1988 में विश्वनाथन आनंद बने थे। विश्वनाथन आनंद को टाइगर ऑफ मद्रास कहा जाता है क्योंकि ये सालों तक दुनिया के एक बेहतरीन चेस प्लेयर रह चुके हैं। ये 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। 2018 में इन्हें भारत का फर्स्ट गोल्ड मेडल चेस ओलंपियाड में मिला था। 2022 में इन्हें फीडे का डेप्यूटी प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया गया है। भारत से और भी कई प्लेयर्स हैं जिनको चेस में ग्लोबल लेवल पर सक्सेस मिली हो। सुब्रमन विजयलक्ष्मी इंडिया की पहली महिला ग्रैंड मास्टर रह चुकी हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया के काफ़ी प्लेयर्स ने टाइटल जीता है, चाहे कोनेरू हम्पी हो, मैनुअल एरॉन हो, अर्जुन एरिगासी हो या निहाल सरीन हो। रागनाथा और वैशाली दुनिया के पहले ब्रदर सिस्टर डुओ हैं जो ग्रैंड मास्टर्स हैं। एक ऐसा स्पोर्ट जो सबसे पहले भारत में खेला गया, दूसरे कंट्रीज़ में गया और धीरे धीरे दुनिया में खेले जाने लगा, उसी चेस में पिछले कुछ सालों से टूर्नामेंट्स में चाइना, रशिया और यूएस जीत रहे थे, उसको आज भारत का यूथ डोमिनेट कर रहा है। 2010 तक भारत में सिर्फ 30 ग्रैंड मास्टर थे और 2024 में 85 हैं। अगर यूएस, रशिया और चाइना की प्लेयर्स की बात करें तो उनके टॉप 3 रैंक प्लेयर्स की एवरेज एज 28 से 33 साल के बीच में है, जबकि इंडिया के टॉप 3 रैंक प्लेयर्स की एवरेज एज 18 साल है। आज चेस में भारत का यूथ ग्लोबली डोमिनेट कर रहा है। विश्वनाथन आनंद भारत में हर चेस प्लेयर के लिए एक इंस्पिरेशन है। उनको देखकर लोग चेस को हॉबी की बजाय एक प्रोफेशनल करियर की तरह देखने लगे हैं। इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को चेस खेलने के लिए एनकरेज करने लगे हैं। कोविड के टाइम से लोग ज़्यादा चेस खेल रहे हैं। 2020 में चेस के ऊपर एक वेब शो आया था जिसका नाम था द क्वींस गैम्बिट। उस शो को 1 महीने में 6 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने देखा था। उस शो की वजह से एक कल्चरल चेंज आया था और लोग और ज़्यादा खेलने लगे थे। आज चेस पूरे भारत में एक पॉपुलर स्पोर्ट की तरह देखा जाता है। आज 5 स्टार होटल्स में गेस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड चेस एरिया होता है। पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट ने चेस को प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे प्लेयर्स के लिए ट्रेनिंग हो या स्पॉन्सरशिप हो। 2022 में भारत ने 44th चेस ओलंपियाड चेन्नई में होस्ट किया था। इसका बजट लगभग 92 करोड़ था। बात आती है कि अगर किसी को चेस में करियर बनाना है तो क्या कर सकता है। अगर आपको चेस में एक प्रोफेशनल करियर बनाना है तो आपको छोटी एज से ही चेस खेलना शुरू करना चाहिए। हर स्पोर्ट में एक शेल्फ लाइफ होती है, तो जितना पहला शुरू करेंगे उतना ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा और ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस होंगे। अगर आपको चेस में एक्सेल करना है तो आपको कोचिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप कोचिंग किसी एकेडमी से या प्राइवेट कोचेस से भी ले सकते हैं। अगर कोई प्लेयर को चेस खेलना पसंद है और वो इंटरनेशनल मास्टर है लेकिन ग्रैंड मास्टर नहीं है, तो आगे जाके वो चेस कोच भी बन सकता है। आप चेस में स्ट्रीमर भी बन सकते हैं। समय रैना जो एक कॉमेडियन है, वो एक क्लब लेवल चेस प्लेयर हैं। उनका चैनल 2020 में चेस के लिए बहुत फेमस हुआ था। उन्होंने अपने चैनल पे चेस लीग्स ऑर्गेनाइज करी थी जिसको लाखों लोगों ने देखा था। इसके अलावा आप चेस कमेंटेटर और चेस होस्ट भी बन सकते हैं। यह एक स्किल और टेक्निक का गेम है, इसमें लक की कोई जगह नहीं है। ऐसा माना जाता है कि चेस खेलने में ब्रेन का दोनों पार्ट, राइट ब्रेन जो क्रिएटिव थिंकिंग और लेफ्ट ब्रेन जो लॉजिकल थिंकिंग, दोनों यूज होते हैं। ये इंट्यूशन और स्ट्रैटेजी का गेम है। आज भारत इंटरनेशनल चेस में दूसरे नंबर पर है और दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस शोकेस करता है। हमें आशा है कि आगे भी भारत के चेस प्लेयर्स देश का नाम रोशन करेंगे।